हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे जाए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सभी विलोम शब्द काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसमें वरिष्ठ। वरिष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। सेकंड है इसमें आगामी। आगामी का विलोम होता है गत। उसके बाद तीसरा है इसमें कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला है इसमें इति। इति का विलोम होता है अथ। उसके बाद अगला है इसमें अनुज। अनुज का विलोम होता है अग्रज। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। अगला है इसमें उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम होता है यहाँ पर निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। अगला है इसमें प्राचीन। प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। अगला है इसमें पुरस्कार। पुरस्कार का विलोम होता है यहाँ पर तिरस्कार। आगे बात करें तो दुर्लभ। दुर्लभ का विलोम होता है सुलभ। उसके बाद है अगला ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का विलोम होता है अनैतिहासिक। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। ऐतिहासिक का विलोम होता है अनैतिहासिक। आगे बढ़े तो अगला है इसमें तटस्थ। तटस्थ का विलोम होता है पक्षधर। उसके बाद है इच्छा। इच्छा का विलोम होता है अनिच्छा। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है इसमें गमन। गमन का विलोम होता है आगमन। उसके बाद अगला है इसमें गहरा। गहरा का विलोम होता है उथला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला इसमें इंपॉर्टेंट है सदाचारी। सदाचारी का विलोम होता है दुराचारी। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है स्थावर। स्थावर का होता है दोस्तों जंगम। जंगम होता है स्थावर का विलोम। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है इसमें जड़। जड़ का है इसमें चेतन। तो जड़ का विलोम होता है चेतन। उसके बाद है अगला घना। घना का होता है छित्रा। तो घना का विलोम क्या होता है छित्रा। उसके बाद है अगला अपव्यय। अपव्यय का विलोम होता है मितव्यय। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपव्यय का विलोम होता है मितव्यय। अगला है इसमें उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़े तो उसके बाद है स्थिर। स्थिर का विलोम होता है चंचल। गुप्त का विलोम होता है दोस्तों प्रकट। तो गुप्त का विलोम क्या होता है, तो प्रकट इसका विलोम होता है। अगला है इसमें खरा। खरा का विलोम होता है कोटा। तो खरा का विलोम यहाँ पर कोटा होता है। अगला जो है इसमें प्राकृतिक। प्राकृतिक का विलोम होता है कृत्रिम। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है शाश्वत। शाश्वत का विलोम होता है यहाँ पर नश्वर। शाश्वत का विलोम होता है नश्वर। अगला है इसमें हर्ष। हर्ष का विलोम होता है विषाद। उसके बाद है सत्कार। सत्कार का विलोम होता है तिरस्कार। अगला है इसमें संयोग। संयोग का विलोम होता है वियोग। उसके बाद है अधिक। अधिक का विलोम होता है न्यून। उसके बाद अगला है इसमें गौरव। गौरव का विलोम होता है लघुता। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गौरव का विलोम होता है यहाँ पर लघुता। उसके बाद अगला है गौण। गौण का विलोम होता है मुख्य। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है उन्मुख। उन्मुख का विलोम होता है विमुख। उसके बाद अगला है उद्यम। उद्यम का विलोम होता है आलस्य। उद्यमी कहते हैं हम, तो इसका विलोम जो होता है आलस्य होता है। अगला है इसमें सक्रिय। सक्रिय का विलोम होगा उदासीनता। उसके बाद अगला है उदार। उदार का विलोम होगा यहाँ पर अनुदार। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है इसमें उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कृपण। कृपण का विलोम होगा दाता। उसके बाद है मानव। मानव का विलोम होता है दानव। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है अवलंब। अवलंब का विलोम होगा यहाँ पर निरालंब। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है एकत्र। एकत्र का विलोम होता है विकीर्ण। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े तो उसके बाद अगला है सौम्य। सौम्य का विलोम होगा उग्र। अगला है अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, तो बहुज्ञ इसका विलोम होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उर्वर। उर्वर का विलोम होता है यहाँ पर ऊसर। उसके बाद अगला है उत्थान। उत्थान का विलोम होगा पतन। अगला इसमें इंपॉर्टेंट है अमर। अमर का हो गया मृत्य। उसके बाद है प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। आतुर का यहाँ पर होता है अनातुर। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आतुर का विलोम होगा अनातुर। अगला जो इंपॉर्टेंट है आमिष। आमिष का विलोम होता है निरामिष। अगला है दोस्तों आर्य। आर्य का विलोम होता है अनार्य। तो आर्य का विलोम क्या होता है, अनार्य। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है आज्ञा। आज्ञा का विलोम होगा अवज्ञा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद है भूतपूर्व। भूतपूर्व का विलोम होता है अभूतपूर्व। उसके बाद अगला है आलोक। आलोक का विलोम आपको पता होगा अंधकार। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है पुरातन। पुरातन का विलोम होता है नूतन। अगला इसमें इंपॉर्टेंट है आकर्षण। आकर्षण का होता है विकर्षण। तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। अगला इसमें इंपॉर्टेंट है सभ्य। सभ्य का विलोम होगा बर्बर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सभ्य का विलोम क्या होता है, बर्बर। उसके बाद अगला है काल्पनिक। काल्पनिक का विलोम होता है यथार्थ। अगला इसमें इंपॉर्टेंट है स्वस्थ। स्वस्थ का होता है यहाँ पर रुग्ण। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ का विलोम होता है रुग्ण। अगला इसमें है राग। राग का विलोम होता है द्वेष। अगला उसके बाद इंपॉर्टेंट है विधवा। विधवा का होता है सधवा। उसके बाद है अगला संक्षिप्त। संक्षिप्त का होता है विस्तृत। अगला इसमें है सामान्य। सामान्य का विलोम होता है विशिष्ट। स्वाधीन का विलोम होता है पराधीन। उसके बाद अगला निंदा। निंदा का विलोम होता है स्तुति। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला इसमें इंपॉर्टेंट है श्रम। श्रम का होता है विश्राम। उसके बाद है वक्ता। वक्ता का विलोम होता है श्रोता। विरल का विलोम होता है सघन। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है गौरव। गौरव का विलोम होता है दोस्तों लाघव। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव होता है।
उसके बाद है अगला विश्लेषण। विश्लेषण का विलोम होता है यहाँ पर संश्लेषण, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है सात्विक। सात्विक का विलोम होता है दोस्तों तमस। अगला इसमें है मौन। मौन का विलोम होता है दोस्तों मुखर। उसके बाद है परचून। परचून का विलोम होता है थोक। अगला है इसमें संपत्ति। संपत्ति का विलोम होता है विपत्ति। उसके बाद है गरिमा। गरिमा का विलोम होता है लघिमा। उसके बाद है अतिथि। अतिथि का विलोम होता है अतिथेय, तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अतिथि का विलोम होता है अतिथेय। अगला इसमें है दक्षिण। दक्षिण का होता है वाम। उसके बाद है स्वामी। स्वामी का होता है विलोम भृत्य, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दक्षिण का विलोम होता है वाम और स्वामी का विलोम होता है भृत्य। अगला जो इंपॉर्टेंट है प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का विलोम होता है म्लान। अगला इसमें लक्षण। लक्षण का होता है विलक्षण। उसके बाद अगला जो है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का होता है विलोम परोक्ष। अगला इसमें है कल्पित। कल्पित का विलोम होता है दोस्तों यथार्थ। उसके बाद है समास। समास का विलोम होता है व्यास। अगला इसमें अकाल। अकाल का होता है विलोम दोस्तों सुकाल। उसके बाद है विग्रह। विग्रह का होता है दोस्तों संधि। संधि विग्रह। उसके बाद अगला निर्भीक। निर्भीक का विलोम होता है दोस्तों भयभीत। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती का विलोम होता है दोस्तों परवर्ती। उसके बाद अगला जो है उपसर्ग। उपसर्ग का विलोम होता है दोस्तों प्रत्यय। अगला इंपॉर्टेंट है जागृत। जागृत का विलोम होता है सुषुप्त। उसके बाद है तांडव। तांडव का विलोम होता है दोस्तों लाश। तांडव का विलोम होता है लाश। अगला इसमें अमित। अमित का विलोम होता है परिमित। उसके बाद अगला है भूगोल। भूगोल का विलोम होता है दोस्तों खगोल। अगला उसके बाद है कीर्ति। कीर्ति का विलोम होता है दोस्तों अपकीर्ति। अगला इंपॉर्टेंट है आहूत। आहूत का विलोम होता है दोस्तों अनाहुत, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आहूत का विलोम होता है अनाहुत। अगला इसमें इंपॉर्टेंट है संपन्न। संपन्न का विलोम होता है विपन्न। उसके बाद अगला अनाथ। अनाथ का विलोम होता है दोस्तों सनाथ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अनाथ का विलोम क्या होता है, तो सनाथ होता है। उसके बाद है अगला अनुनासिक। तो अनुनासिक का विलोम होता है निर्नुनासिक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है सापेक्ष। सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। उसके बाद है अगला इंपॉर्टेंट उपमान। उपमान का विलोम होता है दोस्तों उपमेय, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है निर्मल। निर्मल का विलोम होता है मलिन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगला अंतिम श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री, तो ये इंपॉर्टेंट विलोम शब्द थे जो हमने यहाँ पर देखे। तो ये थे 100 इंपॉर्टेंट विलोम शब्द जो कि आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।